So hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Swati and we were doing idioms, right? हम idioms कर रहे थे. So last sections में हमने कुछ idioms कर भी लिए थे. I hope you guys have started revising it, right? So बात कर रहे थे idioms की. So without delaying, let's see what we have today in idioms. Okay? So let's see. So let's see the first idiom. By hook or by crook. What does it mean? It means कि जब आप ऐसे सिचुएशन पे आते हैं, you know, when you want to achieve something and you say that, you know, मुझे ये चीज़, ये टारगेट, ये गोल मुझे पाना है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं किसी तरीके से भी मुझे ये काम करना है. जब आप किसी चीज़ के लिए अड़ जाते हैं कि हमें ये अचीव करना है, ठीक है, हमें कुछ पाना है, और जब वो पाने की कोशिश में आप कहते हैं कि येस बाय एनी मीन, बाय एनी हाउ आई वॉन्ट टू अचीव दिस, ठीक है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कोई भी तरीका अपनाऊं, ठीक है. सो इन दैट सिचुएशन यू से बाय हुक और बाय क्रोक. दैट मीन्स बाय एनी मीन्स. सो जैसे आप हिंदी में कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, ठीक है, चाहे कोई भी तरीका आप अपनाइए, और लेकिन आपको ये कार्य करना है, ये काम करना है, ओके, वो टारगेट अचीव करना है, ओके. सो इट्स द सेम थिंग, ठीक है. ये यहाँ पर ये वही सिचुएशन बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब ही यही होता है कि एनी हाउ, बाय एनी मीन्स, ठीक है, चाहे कोई भी तरीका आप अपनाएं, बट यू हैव टू अचीव योर टारगेट, ओके. सो इन दैट सेंस when you say it as by hook or by crook. आप ये idiom use करते हैं. So what can we write? By any means, okay, कोई भी तरीका आप अपनाएं, okay, or you can say it as by one mean or another. चाहे आप ये तरीका अपनाएं, चाहे आप वो तरीका अपनाएं, कोई भी तरीका अपनाएं, पर आप वो काम करें, ओके. सो इन दैट सेंस व्हेन यू से, यू कैन यूज द इडियम बाय हुक और बाय क्रुक, राइट. नेक्स्ट वी हैव एड फ्यूल टू द फ्लेम, या आप कह सकते हैं नेक्स्ट वी हैव एड फ्यूल टू द फ्लेम, और यू कैन से इट एज एड फ्यूल टू दी फायर, ठीक है. दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं. फ्लेम और फायर इट्स द सेम थिंग, ठीक है. सो एड फ्यूल टू दी फ्लेम. अब इसको आप कैसे समझेंगे? यही चीज आप हिंदी में भी मुहावरा यूज करते हैं, तो उसको कैसे कहते हैं आप कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, या आग में तेल डालने का काम करना, ठीक है. सो ये कब कहा जाता है आपको हिंदी में? आपको ये मुहावरा कब कहा जाता है? सो व्हेन यू वांट टू से दैट आपने जो सिचुएशन है ये और आपने वर्स कर दी, ठीक है. सो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां दो व्यक्ति अगर झगड़ रहे हैं, ठीक है, अगर दो पर्सन आपके झगड़ रहे हैं एंड द थर्ड पर्सन व्हाट डज इट डू, वो वहाँ पर उस सिचुएशन को हैंडल करने की जगह, उस सिचुएशन को उनके बीच में झगड़ा कम करने की जगह आपने उसमें क्या कर दिया? उस व्यक्ति ने वहाँ पर और फूट डालने की कोशिश कर दी, ठीक है, दोनों को लड़ाने के लिए, और ऐसी बात कर दी कि वहाँ पर क्या हो गया, उनके बीच में वो विवाद, वो झगड़ा और बढ़ गया, ठीक है. सो जब ऐसी सिचुएशन अराइज कर जाती है देन यू यूज एड फ्यूल टू द फ्लेम, ठीक है. वहां पर पहले से ही आग लगी हुई थी और आपने उसमें क्या कर दिया? घी डालने का काम किया, ओके. सो यू कैन राइट इट एज टू मेक थिंग्स और मैटर वर्स, ओके. सो आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि जब आप सिचुएशन, कोई भी जो मैटर आपका वहाँ पर चल रहा है, उस मैटर को आपने क्या कर दिया, उस सिचुएशन को आपने और वर्स कर दिया, ओके. सो इन दैट सेंस यू कैन यूज एड फ्यूल टू द फ्लेम, ओके. देन वी हैव एट अ स्टोन्स थ्रो. अब इसको कैसे समझेंगे? यहाँ पर ही आप देखिए एट अ स्टोन्स थ्रो. तो स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर. थ्रो मतलब क्या होता है? फेंकना.
सो जब भी आप पत्थर फेंकेंगे तो वो आपका क्या, आपका दूर नहीं जाएगा, वो आपके नज़दीक ही गिरेगा। ओके, सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई भी पत्थर फेंकते हैं तो वो कहाँ आपसे, आप उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं फेंक सकते ना, आपके वो क्या बहुत क्लोज में गिरेगा। सो जब आप इसी बात को कहना चाहते हैं, सो इसका मीनिंग यहीं से आप समझिए, एट अ स्टोन्स थ्रो, कि आपने मतलब जो भी है वो चीज़ आपके बहुत क्लोज हो, ठीक है, इट इज़ वेरी क्लोज, ठीक है। इसी तरीके से आप समझिए कि कोई भी चीज़, सपोज यू वांट टू से इट एज दैट योर फ्रेंड्स हाउस इज़ वेरी नियर बाय, ठीक है, वो बहुत ही क्लोज रहता है, आपके घर से आपके फ्रेंड का घर बहुत ही नज़दीक है। सो वहाँ पर आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है, वो बहुत ही आपके क्लोज रहता है। सो इसका मतलब क्या है, very close. So I hope you understood this. Okay, next is bury the hatchet. अब ये क्या होता है, बरी मतलब आपका क्या होता है, बरी मतलब आप किसी भी चीज़ को बरी कर दे, दफना दें। ओके, देन हैचेट इज व्हाट, हैचेट मीन्स आप हिंदी में कहते हैं इसको कुल्हाड़ी, ठीक है, जो आपके क्या लकड़ी काटने के काम आता है। ओके, कुल्हाड़ी। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, कुल्हाड़ी किस काम आती है, लकड़ी काटने के काम आती है। तो जब लकड़ी काटते हैं, काटा जाता है कुल्हाड़ी के यूज़ से, ओके, व्हेन यू यूज़ हैचेट, सो वहाँ पर क्या होता है, बहुत आवाज़ होगी, शोर शराबा होगा, ठीक है। तो अब क्या है, जब आपका शोर शराबा हो रहा है, लेकिन अगर आपने उसी कुल्हाड़ी को क्या कर दिया, बरी कर दिया, दफना दिया, ठीक है, आपने उसे गाड़ दिया ज़मीन में, सो अब क्या होगा, सो अब आप लकड़ी को नहीं काट सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ शोर नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, वहाँ पर यू मेड अ पीस, ठीक है, वहाँ पर कैसा एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो गया। सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय बरी दी हैचेट। बरी दी हैचेट का मतलब यही होता है कि व्हेन यू मेक पीस, ठीक है, कोई भी कहीं पर भी आपका झगड़ा, जब कोई भी विवाद आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जो भी वहाँ पर क्वारल हो रहा होगा, ठीक है, कोई भी झगड़ रहे होंगे लोग, ठीक है, जब वो झगड़ा ख़त्म हो जाता है तो उस सेंस में आप कहते हैं बरी दी हैचेट। ओके, सो इसका मतलब आप कह सकते हैं टू मेक पीस। ओके, टू मेक पीस, राइट। सो टू मेक पीस और टू end the quarrel, okay, to end the quarrel, ठीक है, जहाँ झगड़ा खत्म हो जाए तो वहाँ क्या हो जाएगी, आपकी शांति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सो bury the hatchet. So I hope you understood this, right? Next we have beat about the bush. अब beat about the bush, ये आप बहुत बार मुहावरा सुने होंगे, इवन हिंदी में आप इसको यूज़ करते हैं। बीट अबाउट द बुश मतलब आप बार बार कोई बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, आप उसको बार बार, आप सीधे नहीं, आप सीधा टू द पॉइंट नहीं आकर के आप जब बात घुमा घुमा के बोलना चाह रहे हो, ठीक है, किसी बात को आप डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं बट इनडायरेक्ट वे में उस बात को बताने के लिए क्या आप अपनी बातें बनाते जा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। सो उस सेंस में आप कहते हैं बीट अबाउट द बुश। ओके, सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर। क्लियर? सो हाउ विल यू राइट दिस, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट manner. Okay, beat about the bush means to talk in a roundabout manner, right? So I hope this is clear. ये आपको clear हो गए होंगे. So let's see the next idioms. So next we have by the by. Now what does this mean? By the by का मतलब होता है eventually, okay, or you say it as incidentally, okay, or when you want to say soon or before long. तो कुछ इसका समझ में आ रहा है मतलब। सो फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आप
जब किसी से बात करते हैं तो आप ये सेंटेंस में यूज़ करते हैं, मोर ऑफन यू यूज़ इट बाय द वे। ओके, सो बाय द वे क्या है? बाय द बाय को ही बाय द वे, बाय द बाय आप इट इज़ वेरी ओल्ड फैशन, ठीक है। ये पहले आपके इंग्लिश में कहा जाता था। ओके, सो पहले लोग क्या यूज़ करते थे? बाय द बाय, बट अब इसी को ही हम क्या बोलते हैं? बाय द वे। सो बाय द वे वी आर मोर फेमिलियर, ठीक है। हम लोग बाय द वे जो हम यूज़ करते हैं, वी आर मोर फेमिलियर टू इट। ओके, हम उसको यूज़ करते हैं सेंटेंस में, बट जहाँ बात आ जाती है बाय द बाय की तो हम समझते ही नहीं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है। ओके, सो दिस इज़ द सेम थिंग जो हम बाय द वे बोलते हैं ना, बाय द वे आप थे कहाँ? ओके, सो हम जब बाय द वे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, दिस इज़ द सेम थिंग। ओके, बाय द वे। ओके, सो इसका मतलब ही होता है बाय द वे, राइट? इवेंचुअली, और यू से इट एज इंसिडेंटली, और व्हेन यू वांट टू से सून और बिफोर लॉन्गर। ओके, सो इन दैट सेंस आप यूज करते हैं बाय द बाय। ओके, देन वी टॉक अबाउट बोन ऑफ कंटेशन। नो, व्हाट इज बोन ऑफ कंटेशन? सो इसका मतलब क्या होता है? बोन ऑफ कंटेशन का मतलब होता है जब आपका काफ़ी समय से कोई झगड़ा, कोई विवाद चल रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है व्हेन यू टॉक अबाउट कश्मीर। ओके, सो क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है? ये जो टॉपिक है कश्मीर का, ओके, सो ये काफ़ी समय से आपके इंडिपेंडेंस के टाइम से ये मैटर आपका चल रहा है। सो इट इज़ अ बोन ऑफ कॉन्टेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, सो वी कैन यूज इन दैट सेंस, ठीक है। सो अ कॉज ऑफ क्वारल, ठीक है। सो झगड़े का मेन रीज़न, मेन जड़, ठीक है, आपका मेन मुद्दा क्या है आपके बीच में विवाद का। ओके, सो इन दैट सेंस व्हेन यू टॉक, इट इज बोन ऑफ कंटेशन। तो कॉज ऑफ क्वारल जब आप इस सेंस में कहेंगे, एंड रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, जब आप काफ़ी समय से, ओके, फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आपका ये विवाद चल रहा होता है, सो इन दैट सेंस यू यूज दिस इडियम। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्राई फॉर द मून। अब इसका मतलब क्या होता है, इसे भी आप समझ लीजिए। क्राई फॉर द मून, अब चांद, मून मीन्स क्या है? चांद। अब चंद्रमा के लिए, चांद के लिए रोना, सो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? क्या है? दिस इज समथिंग विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप चांद के लिए रो रहे हैं, चंद्रमा के लिए रो रहे हैं, तो क्या आपको वो मिल जाएगा? नहीं। सो when you talk about something which is impossible, okay, or which cannot, or which is very difficult to achieve, ठीक है, so in that sense you say cry for the moon. so कुछ ऐसी चीज़ की इच्छा, कुछ ऐसी आप विश करें, okay, when you want to, when you wish, okay, when you wish something which is very difficult or impossible, something impossible. ओके, सो जब कोई चीज़ ऐसी विश करो आप जो कि आपका क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, देन यू यूज द इडियम क्राई फॉर द मून, राइट? देन नेक्स्ट इज योर कम इन हैंडी। नो, व्हाट इज कम इन हैंडी? सो कम इन हैंडी का मतलब होता है विच इज़ वेरी यूजफुल, ठीक है, जो बहुत हैंडी है। ओके, हैंडी मीन्स आप आरामदायक के आराम से आप ले रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट सेंस जब आप कहते हैं कि इट इज़ वेरी यूजफुल, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से कि आप जैसे ठंडी जगहों पे जा रहे हैं, ओके, घूमने के लिए, तो वहाँ पर जाएंगे तो आप क्या कहें, आप क्या करेंगे? आप अपने साथ कुछ वुलन क्लोथ्स लेके जाएंगे, राइट? सो दे मे कम इन हैंडी, ओके, व्हाई? क्योंकि वुलन क्लोथ्स वहाँ पर ठंड पड़ सकती है, सो आपके वुलन क्लोथ्स वहाँ पर हैंडी हो सकते हैं। सो व्हेन यू वांट टू से इन दैट सेंस कि जब कोई चीज़ आपकी बहुत यूजफुल हो, टू बी यूजफुल, ओके, सो इन दैट सेंस you use come in handy. Then we use the word grease the palm. Now this is very interesting. अब आप grease the palm बोलते हैं, palm you know,
आपकी हथेली, ओके, जब हथेली की बात करते हैं, दिस इज योर पाम, ओके। ग्रीस, किसी चीज़ को ग्रीस करना, यू ग्रीस इट विथ ऑयल, ठीक है, बटर, ठीक है, कुछ भी चीज़ क्या यानी तेल। अब हाथ में तेल लगाना, जैसे आप हिंदी में आप यूज़ करते हैं कि मक्खन लगाना, ठीक है, या किसी को मस्का लगाना, तो ये चीज़ क्या होता है, तो ग्रीस दी पाम, तो आप अब हथेली में आप लगा रहे हैं। सो मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि आप किसी को ब्राइब दे रहे हैं, ओके, व्हेन यू ब्राइब समवन, ओके, टू ब्राइब, राइट। सो इसका मतलब क्या होता है, किसी को रिश्वत देना। सो यू कैन यूज इट इन द सेंस दैट if you want the job you have to grease the palm of the manager, ठीक है। अगर आपको जॉब पानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रिश्वत देनी पड़ेगी, जो मैनेजर है उसको रिश्वत देनी पड़ेगी, ओके। सो इन दैट सेंस आप क्या यूज़ करते हैं, ग्रीस दी पाम, ओके, टू ब्राइब समवन, किसी को रिश्वत देना, ओके, किसी को घूस देना जब आप बोलते हैं, इन दैट सेंस यू यूज ग्रीस दी पाम। देन वी हैव फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट मतलब कोई चीज़, मतलब किसी चीज़ पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, ओके, एकदम फ्लैट हो, ओके। सो आपकी बातों का कोई असर ही नहीं पड़ा सामने वाले पे। आप किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ वैल्यूएबल चीज़ बता रहे हैं, और आपके भाषण का, आपकी बात का कब सामने वाले पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, ओके। सो जब आप उस सेंस में कहते हैं देन यू यूज फॉल फ्लैट, ओके। सो आप क्या कहेंगे, टू हैव नो इफेक्ट, राइट। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, टू हैव नो इफेक्ट, आपका कोई भी प्रभाव सामने वाले पे नहीं पड़ा, ठीक है। आपने जो समझाना चाहा, आपने जो कहा, उससे सामने वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो इट हैज़ नो इफेक्ट, ओके। सो इन दैट सेंस यू यूज़ फॉल फ्लैट, ओके। सो लास्ट idiom for today is born with silver spoon. So born with silver spoon is what? चांदी का चम्मच। born with मतलब पैदा होना। सो अब इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, जो पैदा हुआ है वो किसके साथ, एक सिल्वर स्पून के साथ। अब इसका मीनिंग क्या है आपका निकल के आ रहा है, दिस मीन्स टू बी बॉर्न, ओके, टू बी बॉर्न रिच फैमिली, ओके। सो इसका मतलब क्या है कि कोई अगर ही इज़ बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून का मतलब क्या होता है कि कोई अगर रिच फैमिली में पैदा हुआ है, सो उसको किसी भी दुख का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, किसी चीज़ की उसके पास कमी ही नहीं होगी। सो इन दैट सेंस जब आप किसी के बारे में कहना चाहते हैं, ओके, कि वो बहुत पैसा खर्च कर रहा है, ही इज़ वेरी स्पेंथ्रिफ्ट, बट उसे बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज ही इज़ बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, क्योंकि वो कहाँ कैसे पैदा हुआ है, वो एक रिच फैमिली में पैदा हुआ है, ठीक है। सो उसको किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे किसी चीज़ का बॉदर करने का ज़रूरत ही नहीं है। सो इन दैट सेंस व्हेन यू से यू यूज़ द इडियम बॉर्न विद सिल्वर स्पून, ओके। सो आई होप आज के इडियम्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। सो इन नेक्स्ट क्लास विल कम विथ मोर सच इंटरेस्टिंग इडियम्स, ओके। सो टिल देन, थैंक you so much. Please do like, share and subscribe. Thank you.